हेलो दोस्तों, आज है मेरा 1000 डेज इन नॉर्थ ईस्ट सीरीज का तीसरा दिन। मैं हूं मनीष नागर और स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। सुबह होते ही मैं निकल चला मॉर्निंग वॉक के लिए। मौसम को एंजॉय करते करते मैं पहुंचा अपनी फेवरेट चाय की दुकान पर, जहां पे डॉली तो नहीं मगर मौली भैया ने बहुत ही बेहद टेस्टी चाय पिलाई। वहां मुझे दिखे बचपन में उंगलियों में घुसा के खाने वाले पापड़, और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद वहां नजर आए मुझे फिर एक बार श्रवण कुमार, जो आज फिर कलयुग में आकर मछलियां बेच रहे थे। उन्हें देखते ही मैं भी निकल पड़ा वॉक करने के लिए। वहां मुझे दिखाई दिया जिम, जो कि सिर्फ और सिर्फ लेडीज एंड जेंट्स के लिए था। थैंक गॉड। देन वहां से जिम से निकलने के बाद मैं पहुंचा दूसरे रास्ते पर, और इसी तरह से गलियों को एक्सप्लोर करते करते मुझे दिखाई दिए श्रवण के भाई भ्रमण कुमार, और साथ ही मुझे दर्शन हुए वृंदावन मंदिर के, जहां से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी अगरबत्ती की। उसी सुगंध को लेते हुए मैं पहुंच पड़ा दूसरे रास्ते की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा साफ सुथरा रास्ता मुझे लग रहा था। देन वहां से घर आया और मैंने खाई एक वेज थाली। दिन कुछ देर आराम करने के बाद मौसम अच्छा हुआ। मौसम अच्छा होने के साथ ही मुझे लगा कि शायद इस मौसम को देखने के लिए मुझे या तो बाहर जाना चाहिए या छत पर। बाहर बारिश तेज थी तो मैंने सोचा छत पर ही चलते हैं। बट दोस्तों, छत पर पहुंचने के साथ ही मैं क्या देखता हूं कि बारिश का नामो निशान नहीं है। यही होता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आप गेस नहीं कर सकते कि बारिश कब होगी, बारिश कब बंद हो जाएगी। स्पेशली मार्च से लेकर सितंबर तक का ये वो टाइम होता है जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। स्पेशली जो वैली एरिया है, जो पहाड़ों से बीच में घिरा हुआ एरिया, सिलचर अपना एक वैली है जहाँ पे काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है और काफ़ी बारिश होती है। तो इसी वजह से बारिश रुक चुकी थी, बट मौसम बहुत साफ था। साथ ही दूर नज़र आ रहे थे कुछ पाम ट्रीज और साथ ही सुपारी के पेड़, बीटल नट ट्रीज ने कहा जाता है, जिसे देखकर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप भी कमेंट बताइए क्या आपको ये व्यू अच्छा लगा। दूर मुझे नज़र आ रहे थे पहाड़ दोस्तों। ये पहाड़ मिजोरम के हैं या हाफलों के, ये मुझे नहीं पता, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। वहाँ से नीचे आने के साथ ही शाम हो चुकी थी, और शाम होने के साथ जैसा कि हर एक दूसरे हिंदुस्तानी की ये चाह होती है कि उसके हाथ में चाय आ जाए, तो चाय देने वाला तो कोई था नहीं, तो अपना किचन शुरू हो गया था। हम खुद ही लग पड़े चाय बनाने में। चाय में उबाल आ चुका था, चाय का कलर बता रहा था, चाय बहुत टेस्टी बनी है। चाय लेने के साथ ही मैं बैठ गया अपने कुछ बिल्स को निपटाने के लिए। बिल्स को पूरा करते करते मुझे लगा शायद कुछ प्रिंट आउट्स मुझे चाहिए। मैं छतरी लेके निकल चुका रास्ते की तरफ। बारिश नहीं थी, मौसम साफ था, बट यहाँ पर दोस्तों हर कोई आदमी छतरी लेके निकलता है, तो मैं भी निकल पड़ा। और मुझे पता लगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही मैं शॉप पर पहुंचा वहाँ बारिश शुरू हो चुकी थी और दिन भी ढलना शुरू हो गया था। एक आदमी वहाँ बहुत गुस्से में खड़ा था और शायद कुछ बोल रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। उन्हीं को देखते देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला दोस्तों। ये देखकर ऐसा लग रहा था मानो 3 से 4 घंटे बीत चुके हो, मगर ये मात्र 15 से 20 मिनट की बात थी। जैसे ही बारिश हल्की, मैं घर आया और टाइम कम होने की वजह से मैंने बना लिया आज फिर वेज पुलाव। वेज पुलाव बहुत ही टेस्टी बने थे। वेज पुलाव खाने के बाद मैं चल पड़ा नीचे टहलने के लिए, और वही मुझे फिर दिखाई दिया आज मेंढक। और आज से इस मेंढक का नाम मैं कुछ रखना चाह रहा हूँ। मुझे कमेंट बताइए कि इनका नाम क्या रखा जाए। इसी तरह मेरा आज का दिन खत्म हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।